ओम कर्तृसमर बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। आज हम श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म बंधन से मुक्ति के बारे में जो ज्ञान दिया उनका अध्ययन करेंगे कि चौथे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और कर्म और अकर्म में विवेकी मनुष्य है जो मोहित हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें कर्म के बारे में वो बात बताऊंगा जिसे जानकर कि तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। आज इस संसार में जो प्राणी समुदाय है कर्म बंधन में फंसा हुआ है। मनुष्य के इतर सभी प्राणी कर्म फल भोग रहे हैं और मनुष्य जीवन है जो कर्म करने वाला भी है और फल भोगने वाला भी है। तो हम जो मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं, आए हैं, शरीर धारण किया है, शरीर के बंधन में आ गए। अब इस बंधन का जो कारण है वो मूल कारण हमारे कर्म ही है। और अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो बंधन में नहीं आएंगे और पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के फल को हम भुगत लेंगे तो मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। इस विषय के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी कृपा करी है और ये बताया है कि हे अर्जुन, मैं आपको कर्म के बारे में बताऊंगा जिसको जान करके आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म को निश्चय जानो और विकर्म को भी जानो और अकर्म को भी जानो। यानी कोई भी कर्म करने की जो 3 स्थितियां हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म, इन तीनों को जानो। और आगे कह रहे हैं कि जो कर्म की गति है वो बहुत ही गहन है। यानी कर्म की गति को जानना थोड़ा कठिन है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। यानी वह व्यक्ति बुद्धिमान है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखे। तो इस विषय में समझने के लिए हम एक उदाहरण का सहारा लेते हैं कि जैसे कोई सेठ है, धर्मशाला बनवा रहा है और उस भवन निर्माण के अंदर 25 लोग कार्य पर लगे हुए हैं। तो हम उस भवन निर्माण को देख करके, उन 25 लोगों को देख करके कहते हैं कि ये कौन है और क्या कर रहे हैं। तब जानते हैं तो उत्तर मिलता है कि वह श्रीमान सेठ है
जो धर्मशाला का निर्माण करवा रहा है। अब वो सेठ तो अपने कुर्सी पर बैठे और 25 अन्य लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं। अब यानी कर्म जो कर रहे हैं धर्मशाला बनाने का, वो लोग कर रहे हैं जो 25 मजदूर लगे हुए हैं। तो हम उनको नहीं कहेंगे कि ये धर्मशाला का निर्माण कर रहे हैं, भवन का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि कहेंगे क्या कि सेठ जी धर्मशाला का निर्माण कर रहे हैं। अब उन 25 लोगों के कर्म में हमने अकर्म ही देखा, क्योंकि वो करता नहीं है, करता तो सेठ जी हैं। और जो सेठ जी अपनी सीट पे बैठे हुए हैं आराम से, अब वो कोई भी कर्म शारीरिक रूप से नहीं कर रहे, परंतु उनके अकर्म में हमने कर्म देखा कि वो निर्माण करवा रहे हैं। ऐसे ही जो इस संसार के अंदर कार्य हो रहा है, सूर्य तप रहा है, धरती घूम रही है, तो ये कर्म है जो सूर्य और धरती नहीं कर रहे। ये कर्म परमात्मा की शक्ति से हो रहे हैं। चराचर जगत है जो परमात्मा के निर्देशन के अंदर व्यवस्थित होकर के चलायमान हो रहा है। अब परमात्मा सर्वत्र और अकर्ता होते हुए भी करता है, जैसे कि हमने सेठ जी के उदाहरण से स्पष्ट किया। और अन्य जो जगत कर्ता होते हुए भी अकर्ता है, जैसे हमने उन मजदूरों के उदाहरण से स्पष्ट किया। अब इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह बुद्धिमान है, क्योंकि वही बुद्धिमान है, वही इस कर्म की गहन गति को जानता है। और जो कर्मों की गहन गति को जानता है वो फिर अपने लिए कोई अच्छा या बुरा कोई कर्म नहीं करता, केवल कर्तव्य कर्म करता है, ईश्वर के निमित्त करता है, वो विक्रम बन जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो जान करके समझ करके कर्म करता है वह कर्मयोगी है। अब ऐसा जो कर्मयोगी है उसके कर्मों में कर्म प्राप्ति की आशा नहीं रहती, क्योंकि उसने जान लिया। और कर्म प्राप्ति की जब आशा नहीं रहती, जब जान लिया, तो जो भी कोई कर्म करेगा तो उसमें ज्ञान ज्योति प्रकट होगी कि ये कर्म ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के निमित्त और ईश्वर ही करवा रहा है। हम कुछ करता धरता नहीं है, केवल हमें तो कर्तव्य कर्म करना है, वो भी परमात्मा के अर्पित करना है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यानी ऐसी लगातार उसको ज्ञान की ज्योति जलती रहेगी। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसके सारे कर्म काम प्राप्ति के संकल्प से रहित हैं और उस ज्ञान अग्नि से भस्म हुए कर्मों वाले, अब उस ज्ञान अग्नि से भस्म हो गए कर्म, यानी उस ज्ञान की अग्नि में स्वयं के लिए कर्म जल गए और परमात्मा के लिए जो कर्तव्य कर्म है वही है। तो ऐसे ज्ञान अग्नि से भस्म हुए कर्मों वाले बुद्धिजीवी को पंडित कहते हैं। अब श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार
पंडित किसको कहते हैं? जिसके कर्म ज्ञान अग्नि में जल गए, जिसने कर्म अकर्म और विकर्म को जान लिया और जान करके परमात्मा के निमित्त केवल कर्तव्य कर्म ही करता है, आशा का भाव नहीं रहा। ऐसे ज्ञान अग्नि में जले हुए कर्म के आशा के भाव, ऐसे बुद्धिजीवी को, ऐसे योगी को, ऐसे कर्मयोगी को पंडित कहते हैं। इसके अलावा अन्य को जन्म के आधार पर, आदि के आधार पर पंडित कहना है, वो केवल झूठी सांत्वना देना है, क्योंकि सत्य तो वही है जो शास्त्र कहते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता जो कह रही है वही सत्य है। अब भगवान कह रहे थे कि कर्म बताऊंगा ऐसे कि जिससे तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो भगवान ने कर्मों के बारे में बताया, कर्म अकर्म, कि कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में कर्म देखना। और इसको जानने वाला पंडित कहा। आगे कह रहे हैं कि कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर सदा तृप्त, यानी इस प्रकार जो जान लेता है वो कर्म फल की आसक्ति को त्याग देता है। जब आसक्ति त्याग दी तो व्यक्ति तृप्त और संतुष्ट हो जाता है और फिर वो किसी के आश्रय नहीं रहता। आश्रय रहित होकर केवल परमात्मा के आश्रित होकर के जो कर्म करता है वो निसंदेह कुछ नहीं करता, क्योंकि जो कर्तव्य कर्म करता है परमात्मा के आश्रित होकर के कर्म करता है, वो स्वयं के लिए कुछ नहीं करता। जब स्वयं के लिए कुछ नहीं करेगा तो फल कुछ नहीं मिलेगा। जब फल कुछ नहीं मिलेगा तो बंधन होगा ही नहीं, बंधन मुक्त हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे हैं कि चित्त व अंतःकरण को यत्कर भाव संग्रह को पूर्ण रूप से त्याग किया हुआ आशा रहित, यानी शरीर से कर्म करना है, मन चित्त बुद्धि जो परमात्मा में लगानी है, यत्न पूर्वक लगानी है, केवल शरीर द्वारा ही कर्म करना है। तो ऐसे कर्म करता हुआ है जो पाप को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि पाप को वही प्राप्त होता है जो स्वयं के लिए कर्म करे, मन चित्त बुद्धि अहंकार युक्त होकर के अपने आप में मैं भाव ला करके कर्म करे, वही पाप पुण्य को प्राप्त होता है। और जो इस कर्म की गति को जान करके और ज्ञान अग्नि में कर्म की आशाओं को भस्म करके केवल शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म करता है वो पाप का भागी नहीं होता और उसको पाप पुण्य का फल नहीं मिलता। जब पाप पुण्य को फल नहीं मिलता तो शरीर भुगतने के लिए शरीर नहीं मिलता। जब शरीर नहीं मिलेगा तो हम मुक्त हो जाएंगे। यही मुक्ति का मार्ग है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय।